गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि फाइनल अकाउंट जिसके अंदर हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि एंड में जाके हम फाइनल अकाउंट बनाएं। ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लीगली भी है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी डेट होगी वो डेट लिख दी जाएगी और लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट साइड है और राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है। तो हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कितना माल बचा हुआ पड़ा है, पिछले बार का जो क्लोजिंग होगा इस बार का ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिएगा नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है कि परचेज के अंदर जो भी ऐड करना है या जो भी लेस करना है वो कर लीजिए। जैसे परचेज के अंदर यहाँ बता रखा है परचेज रिटर्न लेस हो जाता है। उसके बाद है टू वेजेज एंड सैलरी। ओनली वेजेज मतलब मजदूरी, सैलरी मतलब वेतन। खाली मजदूरी दे तो वेजेज दे तब भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वेजेज एंड सैलरी देंगे तब भी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। लेकिन सैलरी एंड वेजेस दे देंगे तो उस समय ये P&L अकाउंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पहला वर्ड कौन सा है, फर्स्ट वर्ड वेजेज है या सैलरीज़ है। अगर सैलरीज़ हैं तो P&L में आ जाएगा और अगर वेजेज हैं तो अपने ट्रेडिंग में आएगा। अब बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो लेफ़्ट साइड में है वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, खर्चे लिखे जाते हैं। खर्चे कौन से लिखे जाते हैं? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन अभी बाद में करूँगा मैं। उसके बाद है कैरीज इनवर्ड। कुछ भी कैरीज किया है अंदर की तरफ आया है, जैसे गुड्स खरीदते समय कैरीज लगा है तो वो इनवर्ड हो गया। बेचते समय अगर कैरीज लगा है तो वो आउटवर्ड हो गया। जो इनवर्ड जितने भी है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और आउटवर्ड जितने भी है वो P&L अकाउंट में आएंगे। उसके बाद है फ्रेट, ऑक्ट्राई और कार्टेज। फ्रेट भाड़ा होता है, ऑक्ट्राई चुंगी नाके वगैरह होते हैं जहाँ चुंगी वगैरह लगती है, तो ये सारा आएंगे। गैस, फ्यूल एंड पावर। मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी निर्माण से संबंधित एक्सपेंसेस हो जाएगी। रॉयल्टी हो जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी। डॉक चार्ज, या डॉक का मतलब है बंदरगाह। बंदरगाह से अगर कहीं बाहर से माल मंगाते हैं तो जो शिप से क्लियर होता है माल वो पहले बंदरगाह पे रहता है और फिर वहाँ से जो अलग अलग कंटेनर्स में जाता है, तो उसका जो किराया या जो लगता है वो है। उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये हो गई डेबिट साइड की। और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती है लेकिन ये एक तरह से एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लमसम फॉर्मेट है। उसके बाद है क्रेडिट साइड में 2 चीज़ लिखी जाती है, एक सेल्स लिखी जाती है और एक क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। सेल्स कौन सी लिखी जाएगी? नेट सेल्स लिखी जाएगी। नेट सेल्स का मतलब सेल्स के अंदर सेल्स रिटर्न जो है वो लेस किया हुआ होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ किसी के अंदर जब हम लेस करते हैं मतलब घटाते हैं, उस अकाउंट को कम करते हैं, तो वो हमेशा अगेंस्ट साइड वाला ही लेस होगा। जैसे यहाँ पे परचेज के अंदर लेस हो रहा है परचेज रिटर्न, तो जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट साइड का है, जो परचेज में से लेस होगा। अगर सेम साइड है तो ऐड हो जाएगा और अगर अगेंस्ट साइड है तो वो लेस हो जाता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि परचेज रिटर्न जो है वो डेबिट में लेस हो रहा है परचेज में से, तो इसकी खुद की जो साइड है वो कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। सेल्स के अंदर सेल्स रिटर्न जो लेस हो रहा है, सेल्स क्रेडिट साइड का है और उसके अंदर सेल्स रिटर्न लेस हो रहा है। इट मीन्स कि जो सेल्स रिटर्न है उसकी साइड कौन सी है?
डेबिट साइड है। अब क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा है। डेबिट साइड की टोटल करनी है और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स इनकम ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है और खर्चे कम है, डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंसेस कम हुए, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। जो बैलेंसिंग फिगर है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। अब जस्ट इसका रिवर्स है। रिवर्स का मतलब कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इट मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जितना भी बैलेंस बचेगा, जितना कम होगा, वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए ही जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। थैंक यू।